दोस्तों नमस्कार। खगड़िया ज़िले से परबत्ता थाने अंतर्गत एक मामला है, जो मामला कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला इस कदर कहेंगे आपको कि क्योंकि एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी कहानी ऐसे शर्मसार कर दी जाती है, जो कहीं न कहीं आप सुन के आश्चर्य पड़ जाएंगे। क्या हमारे बिहार में हो क्या रहा है, कब कैसे घटना हुई? 14 तारीख को मैं पूजा करने के लिए गई थी। काली पूजा का टाइम था। मैं पूजा करके लौट रही थी तो वो बोला चलो तुमको मेला घुमा देते हैं। बगल का भाई था, मैं सोची घुमा देगा। तो मैं गई तो उसके बाद मुझे ठंडा पीने के लिए दिया, तो उसमें कुछ मिक्स था। मैं पी के उसके बाद बेहोश हो गई। अच्छा। जब बेहोश हुई तो कोल्ड ड्रिंक था? हाँ, कोल्ड ड्रिंक था। बेहोश हुई तो उसके बाद मुझे भागलपुर लेकर गया तो मुझे होश आया। मैं बाइक पे थी बैठी। उसके बाद वो ट्रेन से मुझे कानपुर लेकर गया, वहाँ पर एक रात रुका। उसके बाद फिर आलमनगर आया। अच्छा। उसके साथ एक उसका दोस्त भी था, रवि नाम का। आलमनगर आया तो वहाँ पर रहा, और मैं जब बोली कि मुझे मम्मी से बात करना है तो वो बोला नहीं कर पाऊँगा। बहुत मुझे डांटने सब लगा और बोला कि किसी के फ़ोन से करोगी तो तुम्हारे भाई को मरवा दूँगा। अच्छा। उसके बाद वो मेरे साथ गलत काम किया। 3 दिन रहे वहाँ पे, जिस जगह पे रखा वो? 3 नहीं। दिन रखा? 4 दिन रखा। 4 दिन रखा? हाँ। चारों दिन गलत किया आपके साथ? हाँ। अच्छा, उसके साथ और भी लड़का था? हाँ, वो सिर्फ लेकर जाता था, कहीं जाता था तो लेकर जाता था और लेकर आता था। जब आपको नशा में, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक में नशा दिलाया था, तो आप नशे में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी? नहीं। जिस दिन आपको ले गया? नहीं। यानी कि कानपुर ले गया था ना? हाँ। तो कानपुर में जब आप गई तो उसके बाद आपको जो है समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है, भगा रहा है? हाँ, मैं पूछ रही थी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, तो वो बोला तुम चलो ना जहाँ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुमको मम्मी से बात नहीं करने दूंगा, तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊँगा। अच्छा, घर नहीं जाने देंगे? हाँ। तो आप उसको क्या बोल रही थी कि हम मतलब कि हम नहीं जाना चाहते हैं, आप मना कर रही थी? हाँ, मैं मना कर रही थी तो बोला चुपचाप चलो, नहीं तो तुम अभी वो तुम्हारे भाई को कुछ करवा दूंगा, यही धमकी देता था। अच्छा, आपके भाई हैं? हाँ। अच्छा, आपसे बड़े हैं? हाँ, मुझसे बड़े। अच्छा। ये मुझे बताइए कि उसके बाद सीधे लाता है वो कहाँ पे? 3 दिन जो 4 दिन रखता है, कौन जगह? आलमनगर। आलमगंज? आलमनगर में रखता है। हाँ। उसके बाद फिर क्या करता है? उसके बाद वहाँ रखा, मेरे साथ गलत काम किया। ठीक है। उसके बाद फिर वहीं पर रहता था। तो आप जब कर रही थी ऐसे गलत में नहीं करो, तो फिर जबरदस्ती कर रहा था? हाँ, जब एक दिन बेहोश करके किया। अच्छा। उसके बाद फिर जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था? हाँ। उसके बाद आप कैसे बचने के प्रयास कर रही थी, क्या कुछ चाह रही थी? बहुत कुछ प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं, वो कोई मोबाइल नहीं आपके पास था, कोई फ़ोन कुछ नहीं था उसके पास था, तो वो अपनी बहन से बात करता था, मुझे पता नहीं था कि वो बात करता। आप चुपके से ही फ़ोन लगा दी? वो अपने पास फ़ोन रखता था। अच्छा। हाँ। आपको घर का नंबर याद था? हाँ। लेकिन मोबाइल नहीं मिला? नहीं। आपके पास मोबाइल रखती हो आप? मोबाइल नहीं रखती। मोबाइल नहीं रखती है? नहीं। अच्छा। उसके बाद फिर जब आपने ज़बरदस्ती आपके साथ गलत किया, उसके बाद कहाँ, वहाँ से आलमनगर से आलमनगर से उसके बाद वो मुझे पटना लेकर जाने वाला ही था, तब तक पुलिस आ गया। अच्छा, जाने वाला है तो पुलिस आ गया? हाँ। आलमनगर में पुलिस आ गया? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस लाया, फिर उसको भी लाया, मुझे फिर एक रात थाना में रखा। एक दीदी थी पुलिस, वो उसके बाद रखी अपने रूम में अपने साथ। उसके बाद सुबह के मम्मी भैया सब आए, खगड़िया लेकर गए। खगड़िया में कोर्ट में बयान सब दिए, उसके बाद घर आए। ये भी आया है कि क्या आपको धमकी, वो अरेस्ट जो हुआ उसके बाद दिया है कुछ? हाँ, बोला है कि जब मेडिकल जांच करवाने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पर वो भी था। मेरे भैया को बोला कि तुम मुझे जेल करवाया है ना, मुझे बस निकलने दो, तुम्हें भी जेल करवा दूंगा। धमकी दे रहा था भैया को, जेल अंदर 1 मिनट में करवा दूंगा, मरवा दूंगा, यही मरवा दूंगा ना? हाँ। मुझे लास्ट बताइए कि 4 दिन आप वहाँ ज़बरदस्ती रखा, आपको धमकी भी दिया, आप किस तरह से बचने का प्रयास नहीं, भागने का थाना उना में किए? नहीं, भागने का प्रयास किए तो गेट एनी टाइम लगा रहता था, बाथरूम सब भी जाते थे तो बाहर में खड़ा रहता था। और उस लड़का के साथ कितना लड़का था? सिर्फ एक लड़का था, रवि नाम का। वो कुछ करता नहीं था, उसका दोस्त था? हाँ, वो कुछ करता नहीं था, सिर्फ वो लड़का क्या करता है?
कुछ नहीं, ऐसे ही कमाता जो आपके साथ खाता। गलत करता है वो क्या किया है, क्या करता है वो? कुछ नहीं, कमाता खाता। बगल का भाई में लगता है। हाँ, बगल का भाई है। हाँ चाची, क्या लगता है, ये बगल का भाई लगता है? हाँ भाई लगता है। जानते हैं ना? हाँ जानते हैं, बगले का है, अपने है, ये जैसे है ना, ये एक मुखाई है। हाँ ऐसे ही है। अच्छा। हम जैसे जाने मेला गया सबके साथ में, सोचे कि जेठानियर के साथ जा रहा है मेला, तो मेरी सास है पागल एक घर में, तो उसको देख रेख में हम घर में रह गए। हम सोचे कि मेला गई तो अबे न करेगी, सबके साथ गई है तो इसको तो उठा के ले गया। जैसे जाने तैसे बयान हम थाना में दिए, मेरा लड़की गुजर गया है, मेरा लड़की को लेकर भाग गया। तो कौन लड़का था, तो हम उसको मम्मी के पूछे, मम्मी को देखे गए तो बोला कि इसको आप ढक लीजिए उसको मम्मी टाइट से। मम्मी को उसको घर गए देखने के लिए, तो उस घर में है नहीं। तो हम पूछे कि घर में, तब दोसर का तेसर का लोग बोला कि बैग में भी लेके गया है। क्या करके? अपन कपड़ा सारा सामान समेट के बैग में ले गया है। उसको मम्मी जब पूछे तो बोला तो दोस्त कन गया है। तो हम बोले कि दोस्त कन जाते तो कपड़ा बैग में लेके जाते। उसके लड़का का मम्मी पागल है? नहीं पागल नहीं है, सही है। सही है। मम्मी सही है। मम्मी क्या बोली जब पूछे? तो पूछे कि बोला कि मेरे पता नहीं है। उसको कुछ पता नहीं? हाँ, जब वो फोन लगाया तो उसको स्विच ऑफ बता रहा था, सिम खोल के फेंक दिया था उसने। दोसर सिम लगाया, जैसे बयान दिए था नाम सबके सारे के नाम दिए घर वाला को, तब वो मेरा फोन दोसर सिम से धमकी दिया। हाँ, हमको भी धमकी दे, यही मेरा लड़का को धमकी, तुम्हारा लड़का को मरवा देंगे। लड़का को मरवा देंगे। हाँ। इसको भी कह रहा है कि लगातार इसको मैंने जैसे पकड़ के लाया ना इसको, तब पर भी वो बोल रहा है यही बात, थानों से भी मरवा देंगे। यानी कि अब जो है अरेस्ट हो गया है वो? हाँ, अब तो हो गया। जेल में है? हाँ, जेल भी धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है, सोच रहा है कि 6 महीना में निकल जाएंगे। आज यहाँ महिला थाना आए हैं। हाँ, यहाँ महिला थाना है। बुलाया गया है। हाँ।